कौन हो तुम? आपने सत्य कहा महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। तो कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? अयोध्या नरेश का पुत्र दशरथ। हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? बोलो, हमारा बेटा कहाँ है? आप जल ग्रहण करें, उसी ने भेजा है। नहीं, हम जल उसी के हाथ से पीएंगे। जाओ बेटा, मेरे श्रवण को कहाँ भी हो ढूंढ लाओ। उससे कहो कि तुम्हारे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, उसे अपने हाथों से पानी पिला दो। जाओ बेटा। अब ये असंभव है, अब यह असंभव है माता। श्रवण चला गया। चला गया? लेकिन कहाँ? नहीं नहीं, ये झूठ है। वो सच्चा पितृ भक्त है। उसे कोई स्वर्ग भी दे दे तो हम दोनों को असहाय छोड़कर नहीं जाएगा। परंतु वो सचमुच ही स्वर्ग में चला गया है। हे मुनि, ये मेरी भूल से हुआ है। जल का घड़ा भरने की आवाज को हाथी की आवाज समझकर मैंने शब्द वेदी बाण चला दिया, जो आपके पुत्र को लगा और वो स्वर्ग से धार गया। मेरा श्रवण ऐसा नहीं जा सकता। आप थोड़ा जल पी ले, यही अंतिम इच्छा थी श्रवण की। अरे हत्यारे, तू क्या पिलाएगा जल? पानी तो केवल पुत्र पिलाता है। जीवन में, मरण में। श्रवण, बेटा श्रवण, मुझे आपके लिए छोड़कर मत जाओ मेरे लाल। मत जाओ मेरे लाल, देख मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ। तेरे पुत्र मैं आ रही हूँ श्रवण, श्रवण, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। नहीं 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 नहीं। तुम हमारे पुत्र की अंतिम इच्छा नहीं, हमारे लिए काल बनकर आया है, यमदूत बनकर आया है। निर्दयी, क्या तेरे तरकस में एक ही तीर था? निकाल दूसरा बाण, पेड़ डाल मेरा हृदय भी, ले ले मेरे प्राण। क्षमा महात्मा, क्षमा। तुझे क्षमा? अरे नीच, निराधम, तूने एक निर्बल निर्दोष मानव को अपने तीर का निशाना बना डाला। हत्यारे, तूने एक तीर से 3 हत्याएं की। मेरा पुत्र मर गया, मेरी पत्नी मर गई, अब मैं अकेले जीकर क्या करूंगा? मैं भी मर रहा हूं। तो दशरथ, मैं तुझे श्राप देता हूं। पुत्र वियोग में आहत पिता की आत्मा तुझे श्राप देती है। जिस प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मैं मर रहा हूं, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा।
तरह मुझे शाप दे रहा है। वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। वो देखो, वो मुनि मुझे शाप दे रहा है, मुझे शाप दे रहा है, मुझे शाप दे रहा है। तू भी पुत्र वियोग में मरेगा, मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। जिस तरह पुत्र वियोग में मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूं, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा, पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। क्यों लग रहा है कि डेथ हो रही है? स्वामी, नाथ स्वामी, स्वामी, नाथ स्वामी, स्वामी। स्वामी कुछ तो बोले स्वामी। राम, महसूस हुआ। क्या हुआ भैया? अकस्मात ऐसा लगा कि पिताश्री का रथ आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर तीव्र गति से जा रहा है। जब से हमने अयोध्या छोड़ी है, आपका ध्यान पिताश्री में ही लगा रहता है, इसलिए ऐसा आभास हुआ होगा। ऐसा ही हो, भगवान उन्हें दीर्घायु प्रदान करे। भाई चीज़ें कहाँ से कहाँ जो है वो चली जाती हैं। बाकी में आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो समय के साथ जो है वो बदल जाती हैं। अभी सबसे मुश्किल जो है ना वो यही था कि वो जुदाई जो है ना उनकी, वो उनके दिल से जो है वो चीज़ नहीं निकली थी। जैसे आर्या सुमंत्र आते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद वो किसी एक के तो साथ ले आए होंगे, या तो राम जी जो है वो सीता अगर चले गए होंगे तो सीता जी को वो साथ ले आए होंगे।
लेकिन एक चीज़ है कि जो आज के एपिसोड में दिखाया गया कि जो आपके कर्म है वो आपका पीछा नहीं छोड़ते, यानी कि आपको वो पे बैक तो करना ही करना है, चाहे मतलब अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये है कि जिस तरह से वो अपने पास्ट की एक दुर्घटना बताते हैं और उनसे जो गलती होती है, बेसिकली अगर देखा जाए जो मैं समझ पाई हूँ उसमें यही है कि वो उस चीज़ को लेकर, अपनी स्किल्स को लेकर इतना ज़्यादा उस पर उनको कॉन्फिडेंस है, जैसे लोग भी उनके बारे में कहते थे कि उनसे गलती हो गई ओवर कॉन्फिडेंस में, कि उन्होंने समझा कि ये हाथी या कोई और जो पशु की किसी और पशु जानवर होगा, हाँ वो होगा, लेकिन वहाँ पर एक इंसान, और वो भी ऐसा इंसान जो कि अपने माँ बाप का सहारा था। लेकिन एक चीज़ ये कि जिस तरह से फिर उनको एक कर्ज मिला और फिर उसके बाद देखा जाए तो उन्हें अपना कर्ज जो है वो सच होता है, श्राप सच होता जो है वो नजर आ रहा था। और लेकिन जैसे लास्ट में राम जी को दिखाया ना कि वो मेडिटेट कर रहे हैं और उनकी आंख खुल जाती है और वो कहते हैं पिताश्री, तो ये होता है रियल लाइफ में भी, जो आपके माँ बाप को ऐसा आभास हो जाता है, स्पेशली अगर मैं माँओं की बात करूँ तो इसमें तो पुत्र मोह बहुत ज़्यादा दिखाया गया ना कि वो अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारी माँओं को भी ऐसे आभास हो जाता है कि वो अपने बच्चों को लेकर उनको पहले ही फील होना शुरू हो जाता है कुछ होने वाला है। बाकी अभी नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और देखेंगे कि आगे अभी क्या हम लोग को देखने को मिलता है और किस साइड पर चीज़ें चलती हैं, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।